हाय गाइस, दिस इज महेश एंड यू वाचिंग मी ऑन एंटरप्रेन्योर एस्पिरेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मार्केटिंग की जो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑफर आया ही होगा, ठीक है, या फिर आया नहीं तो आ भी जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसे कई लोग कई नाम से बुलाते हैं। कोई चेन सिस्टम बुलाता है, तो कोई MLM कंपनी बुलाता है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, उस नाम से बुलाता है। आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और यह हर जगह दिन ब दिन पाँव क्यों पसार रहा है। यहाँ हम जानेंगे कि हमें कौन से कंपनीज़ में काम करना चाहिए ताकि हम आगे चल के एक अच्छा बेटर इंप्लीमेंट कर सकें अपने आप को, राइट। साथ ही हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और ये भी जानेंगे कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सही है या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को ज़रूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। यदि हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में समझें तो नेटवर्क वो चीज़ है जो अकेला कभी डेवलप नहीं किया जा सकता है, राइट। यह ग्रुप ऑफ पीपल्स या बिलियंस ऑफ पीपल विद इन कंट्री हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, जिसे हम नेटवर्क कह सकते हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो यह वो सामान है जो हम बाहर से खरीदते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी के थ्रू खरीदते हैं, इसे हम मार्केटिंग कह सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें किसी भी बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रक्चर्स को जानना पड़ेगा, राइट। सो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एक बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी जो होती है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसे नेशनल एग्जीक्यूटिव के पास बेचती है बड़ी तादाद पे बेचने के लिए। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से होके वो रीजनल एग्जीक्यूटिव के पास भेजा जाता है, फिर रीजनल एग्जीक्यूटिव से होते हुए होलसेलर के पास भेजा जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास भेजा जाता है, फिर उस गुड्स का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और 7वें नंबर पर कंज्यूमर तक पहुंचता है। सो आप सोचो, इतनी बड़ी डिस्टेंस है और उनका मार्केट कैपिटल जो उन्होंने गुड्स को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था और जो वो बेचने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद में उनका खर्च हो रहा है, राइट। सो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए और उनका मार्केट कैपिटल को कम करने के लिए, ताकि कम खर्चा हो और उस सामान का, उस गुड्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर होता है और कंज्यूमर होता है। ये 3 ही होते हैं जो कंपनी को डायरेक्ट सेल्स कराती है। सो यहाँ हमने ये जाना कि कोई भी कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसको सेलिंग के लिए उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को कम करना चाहती है, जिसके लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग अपना रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग चेन सिस्टम भी कहते हैं, राइट। अभी हम समझेंगे कि ये चेन सिस्टम क्यों कहलाएगा। आप ही सोचो ना, अगर आपके घर में कोई सामान ख़त्म हो गया हो, ठीक है, तो आप उस सामान को लाने के लिए कहाँ जाओगे? क्या वो सामान लाने के लिए आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे जो उस सामान को बनाता है? ऑब्वियसली नॉट। आप वहीं जाओगे, आप रिटेलर दुकान के पास या होलसेलर के पास ही जाओगे जहाँ आपको सामान चाहिए होगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि मेरे घर में साबुन ख़त्म हो गया है तो क्या मैं साबुन खरीदने के लिए डायरेक्ट उसके पास जाऊंगा जो साबुन बनाता है? ऑब्वियसली नॉट, राइट। सो मैं उसी के पास जाऊंगा जिसके पास साबुन होगा। तो मैं रिटेलर के पास जाऊंगा या फिर कोई भी छोटा मोटा होलसेलर के पास जाऊंगा जिसके पास साबुन उपलब्ध होगा। सो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो वो सामान जो हम रिटेलर से या होलसेलर से खरीदते हैं, तो क्या वो खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं। रिटेलर भी होलसेलर से लेता है, होलसेलर भी रीजनल एग्जीक्यूटिव से लेता है और रीजनल एग्जीक्यूटिव भी नेशनल एग्जीक्यूटिव से लेता है, राइट। सो क्या ये चेन सिस्टम नहीं है? सो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कौन से कंपनीज़ में काम करना चाहिए जिससे हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट हो सके। अगर हम इंडिया के टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की बात करें जो डायरेक्ट लीड करती हैं, सो फर्स्ट कंपनी है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड है केवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है एमवे, फोर्थ है वेस्टीज, फिफ्थ है मोदी केयर, सिक्स्थ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सेवन्थ है विन नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एट्थ है हर्बा लाइफ, नाइन्थ है एस्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, टेंथ है एटोमी इंडिया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को लीगलाइज कर दिया है ताकि वो डायरेक्ट सेलिंग कर सके। अभी हम बात करेंगे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से कंपनीज़ में जाना चाहिए ताकि हम अपना अचीवमेंट अच्छा कर सकें। सो हमें वैसे कंपनीज चुनना है
जिस कंपनी में गुड ट्रेनिंग दिया जाता हो, जहाँ पर गुड पीपल बिहेवियर्स हो, जहाँ पर कैरेक्टर ओरिएंटेड के बारे में सिखाया जाता हो, जिसमें मोरालिटी हो, ऑनेस्टिबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो आदि के बारे में सिखाया जाता हो, राइट। जहाँ पर आपका वैल्यू क्रिएशन के बारे में भी सिखाया जाता हो, और जिस कंपनी के प्रिंसिपल्स अच्छे हो, एथिक्स अच्छे हो, आप वैसे कंपनी में जा सकते हो। बट आपको वैसे कंपनी में नहीं जाना है जिस कंपनी में सिर्फ पैसे से डील किया जाता है, जैसे पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, राइट, उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जाता है। सपोज दैट वैसे बहुत सारे MLM कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोग्रेस देखती है, उसे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ना कि उस मेंबर से लेना देना है जो उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं आगे चलने के लिए। सो ऐसे ही कुछ ख़राब कंपनी के चलते नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट उठता जा रहा है और लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भाग रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों का क्या कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद ओवरनाइट अरबपति बन सकते हो, जो कि सरासर गलत है। यहाँ आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, हार्डवर्क नहीं, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। यहाँ आपको सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और यहाँ आपको कैसे सस्टेन करना है, राइट। एक मेंटोरशिप दिया जाता है जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह से आप इस फील्ड में काम करोगे और लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप किस तरह उनको पार्टिसिपेंट बनाओगे अपना, जिससे लोग आपकी मार्केटिंग को पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लें। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको कोई भी रिलीजन का होने से चलेगा, या खास एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको इंटर पास ही होना तब जाके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि लड़का हाई एजुकेशन होना चाहिए, उसका एज लिमिट होना चाहिए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए मिनिमम एजुकेशन भी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नेचर साइकोफिजिकल नेचर का होना चाहिए, ताकि आप उनकी साइकोलॉजी को जान सको कि वो चाहते क्या हैं, और उन्हीं की इन्वायरमेंटल कल्चर के साथ आप उन्हें अपनी और मूव इन कर सकते हो, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसे भी कंपनीज होती है जो कैटलॉग प्रोवाइड कराती है। बहुत सारे कैटलॉग्स होती हैं, बहुत सारे कंपनीज के डिफरेंट कैटलॉग्स होती हैं। कुछ कंपनी सोप प्रोवाइड कराती है, कुछ कंपनी शैम्पू प्रोवाइड कराती है, कुछ कंपनी ग्रोसरीज आइटम प्रोवाइड कराती है, कोई मेडिसिन प्रोवाइड कराती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेटवर्क मार्केटिंग को हम एक प्री सेट इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होती है। यहाँ आपको लीडरशिप और ग्रेट रिलेशन बनाना पड़ता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में भले ही आपकी अर्निंग बहुत कम होती है, बट आपकी लर्निंग बहुत होती है। यहाँ आपको भले ही हाई सैलरी नहीं मिलता है शुरू में, बट आपको यहाँ अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। जबकि कॉरपोरेट कंपनीज में सैलरी और फैसिलिटीज़ हाई मिलती है, बट वहाँ मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप सब जानते हो। अंततः मुझे ये कहना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हो तो आप वैसे कंपनीज़ में जाओ जिस कंपनी की सर्विस और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जहाँ क्वालिटी ऑफ पीपल्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे कंपनी जिन कंपनी का प्रोडक्ट अडॉप्शन कर, मतलब वैसे गुड्स जिनका आगे चल के यूजेस हो और जो पब्लिक का फेवरेट हो, सो आप वैसे कंपनीज में जा सकते हो। क्योंकि अगर आप वैसे कंपनी से लिंकेज करते हो तो आपका नेटवर्क ही उस समय आपका नेटवर्थ बन जाएगा। आप ये सुने हो कहीं ना कहीं। यहाँ हम शुरू में भले ही आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बट अंत में एक बहुत अच्छा खासा आउटपुट आएगा जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट को दर्शाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।